चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो लोक कथाओं और असल जिंदगी के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। द शाकचुन्नी केस स्टडी, अ टेल ऑफ टेरर बाय द हुगली रिवर। ये कहानी है कोलकाता में हुगली नदी के किनारे घटी एक घटना की। संजीत और काजल, ये एक बहुत ही आम और खुशहाल शादीशुदा जोड़ा था। हुगली नदी के पास इनका एक पुराना 2 मंजिला घर था जहां ये बड़ी शांति से रह रहे थे। शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक डरावनी लोक कथा की परछाई ने इनके इस शांत जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी के बगल में सोने वाला इंसान इंसान ही ना रहे। सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन संजीत के साथ बिल्कुल यही हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद काजल के बर्ताव में अचानक एक ऐसा बदलाव आने लगा जो पूरी तरह से समझ के बाहर था। उनका वो 2 साल का खुशहाल वैवाहिक जीवन इस एक अजीब से बदलाव की वजह से पूरी तरह हिल गया। चलिए देखते हैं कि ये खौफनाक सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। भाग 1, एन एरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक खौफनाक बदलाव। द क्रीपिंग ड्रेड इन द हुगली हाउस। एक घर जो कभी प्यार और सुकून से भरा था, वो कैसे धीरे धीरे एक अजीब से खौफ में घिरने लगा। आइए इस बदलाव को समझते हैं। अब बदलाव का ये सिलसिला बड़ा ही अजीब और डरावना था। ये रातों रात नहीं हुआ। पहला संकेत, काजल पहले से बहुत ज्यादा खामोश रहने लगी। वो रातों को घंटों बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती थी, जैसे कुछ बहुत ध्यान से सुन रही हो। दूसरा बदलाव उसके कपड़ों में आया। वो अचानक लगभग हर दिन लाल रंग की साड़ी पहनने लगी। तीसरा, उसके हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां आ गईं, जिन्हें शाखा कहते हैं। जब भी वो चलती, उन चूड़ियों से एक अजीब सी रोंगटे खड़े करने वाली खनक उठती थी। और चौथा संकेत, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, काजल, जिसे पहले मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे अचानक से ढेर सारी कच्ची मछली खाने की सनक सवार हो गई। अगर संजीत किसी दिन मछली लाना भूल जाता तो वो गुस्सा होकर उसे वापस भेज देती थी। ये छोटे छोटे अजीब बदलाव असल में किसी बहुत बड़े खौफनाक खतरे की घंटी थे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। द मिडनाइट टेरर, ब्लड, बोन एंड रॉ फिश। और यहीं से ये पूरी केस स्टडी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। काजल का बर्ताव अब सिर्फ अजीब नहीं था, वो हिंसक और जानलेवा होने लगा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक रात संजीत गहरी नींद में था और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा चबा रहा है। वो घबराकर उठा, लेकिन काजल तो बगल में आराम से सो रही थी। पर अगली सुबह संजीत की गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान थे, मानो किसी बड़े जानवर ने काटा हो। 4 किलो कच्ची मछली गायब। जी हां, 4 किलो। कुछ दिनों बाद एक रात संजीत की अचानक नींद टूटी। किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। उसने देखा काजल बिस्तर पर नहीं है। जब संजीत अंधेरे किचन के दरवाजे तक पहुंचा तो बाहर ब्रिज की हल्की सी रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी में उसने जो नज़ारा देखा वो सच में रूह कपा देने वाला था। काजल अपने ही दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से नोच नोच कर खा रही थी। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपककर जमीन पर गिर रहा था, और उसके होंठ, उसके दांत पूरी तरह खून से सने हुए थे। इस भयानक नज़ारे का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि वो अब काजल लग ही नहीं रही थी। जब उसने मुड़कर संजीत की तरफ देखा तो उसकी आंखें अंधेरे में बिल्कुल खून की तरह लाल चमक रही थीं, और पलक झपकते ही वो किसी भूखे शेर की ताकत के साथ संजीत के सीने पर कूद पड़ी। वो अपने लंबे दांतों से उसका खून पीने लगी। संजीत पसीने से लथपथ था, किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे दहशत से बेहोश कर दिया। काजल के पैर उल्टे थे। ये कोई दिमागी बीमारी या साधारण सी बात नहीं थी, ये कुछ बहुत ही खौफनाक था। भाग 3, द तांत्रिकाज रेवलेशन, सीकिंग आंसर्स इन शोभा बाजार। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है कि इतनी खौफनाक रात गुजारने के बाद भी अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। काजल आम दिनों की तरह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसकी शंख की चूड़ियां वैसे ही खनक रही थीं। लेकिन संजीत ने जब फ्रिज खोला तो वो 4 किलो मछली गायब थीं, और शीशे में देखा तो उसके गर्दन पर दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। संजीत को अब पक्का यकीन हो गया था कि उसके साथ घर में जो औरत रह रही है वो उसकी पत्नी काजल नहीं है। बुरी तरह घबराया हुआ संजीत सीधे शोभा बाजार पहुंचा, एक पुराने तांत्रिक के पास जो इन बुरी शक्तियों को पहचानने का माहिर था। तांत्रिक ने संजीत की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और जो सच बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि काजल पर शाकचुन्नी सवार हो चुकी है।
अब ये शाकचुन्नी क्या होती है? लोक कथाओं के अनुसार शाकचुन्नी एक बहुत ही भयानक और प्रतिशोधी आत्मा होती है। ये उस औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले ही हो जाती है। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये किसी शादीशुदा औरत के शरीर पर कब्जा कर लेती है, उसकी जिंदगी जीने लगती है। और सबसे डरावनी बात, ये धीरे धीरे उस औरत के पति का खून पीकर उसे खत्म कर देती है। तांत्रिक ने संजीत को एक बहुत ही साफ और खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, जब तक वो तुम्हारे शरीर से खून की एक एक बूंद नहीं पी लेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं थी। ये संजीत के लिए मौत का सीधा सीधा फरमान था। अगर जरा सी भी देरी होती तो वो आत्मा संजीत की जान ले लेती। बचपन में सुनी शाकचुन्नी की कहानियां अब संजीत के सामने एक भयानक असलियत बन चुकी थी। यहां से हम इस विश्लेषण के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं। भाग 4, द डेडली एक्सोर्सिज्म, अ बैटल अगेंस्ट द एंटिटी। मौत के डर से संजीत ने बिल्कुल वक्त नहीं गवाया और वो उसी वक्त तांत्रिक को लेकर अपने घर लौट आया। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर कदम रखा, पूरे घर का तापमान अचानक से बहुत तेजी से गिर गया और भयंकर ठंड सी छा गई। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए, ये बदलाव कितना खौफनाक है। बाईं तरफ हमारी असली काजल है, बिल्कुल शांत, जिसे मछली बिल्कुल पसंद नहीं, जिसका स्वभाव बहुत सौम्य था। और दाईं तरफ वो खौफनाक साया जो उस पर हावी हो चुका था। ड्राइंग रूम में खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे खून जैसी लाल होने लगीं। उसकी वो सफेद शंख की चूड़ियां तेजी से खनकने लगीं। तांत्रिक के मंत्र जैसे जैसे तेज हुए, काजल किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्राने लगी। एक ही झटके में उसके बाल हवा में बुरी तरह बिखर गए। वो अब काजल नहीं थी, वो पूरी तरह से शाकचुन्नी बन चुकी थी। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तांत्रिक के सारे मंत्र उस शक्तिशाली शाकचुन्नी पर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। काजल ने एक अचानक झपट्टा मारा और सीधे तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली। उसी पल पूरे घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। उस घने अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं और काजल बिना रुके उसका खून पी रही थी। संजीत दहशत के मारे पीछे हटा, लेकिन तब तक काजल उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल साड़ी चमक रही थी। और फिर वो आवाज आई, उसके उल्टे पैरों के जमीन पर घिसटने की खौफनाक आवाज, जो धीरे धीरे संजीत की तरफ बढ़ रही थी। उस रात घर से एक आखिरी भयानक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका अंजाम और भी डरावना था। भाग 5, द लिंगरिंग कर्स, द ट्रेजेडी एंड द आफ्टरमैथ्स। अगली सुबह का नजारा शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। जब सुबह तक कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों और पुलिस ने उस शांत पड़े घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जो मंजर था उसने सबकी रूह कपा दी। क्राइम सीन से जो तथ्य सामने आए वो सच में दहला देने वाले थे। संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। दोनों के ही शरीरों पर गहरे दांतों के निशान थे। लेकिन पुलिस और डॉक्टर्स के लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे, कागज की तरह सफेद। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। और काजल का वहां नामो निशान तक नहीं था। वो बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि क्या शाकचुन्नी का कहर यहीं थम गया? बिल्कुल नहीं। इस टाइमलाइन को देखिए। घटना वाली रात पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी अपनी खिड़की से ये खौफनाक मंजर देख रही थीं। वो इस कदर सदमे में चली गईं कि कई दिनों तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ दिनों बाद जब थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये सच्चाई बताई तो सबको लगा कि उम्र की वजह से वो कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनका शरीर भी बिल्कुल सफेद पड़ा था और उस पर भी दांतों के 2 गहरे निशान मौजूद थे। शाकचुन्नी का शाप रुका नहीं था। इस खौफनाक घटना के बाद मिसेस चैटर्जी का पूरा परिवार रातों रात हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर चला गया। और अब हम आज के समय में वापस आते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी कभी कभी रात के घने अंधेरे में उस पुराने और खाली घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आती है। हवा में लहराती उसकी साड़ी और सफेद शंख की चूड़ियां दूर से ही चमकती हैं। जब रात के सन्नाटे में उन चूड़ियों के खनकने की आवाज किसी डरावनी चीख की तरह गूंजती है तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या वो शाकचुन्नी आज भी उस बालकनी पर खड़ी होकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।
ये केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास के अंधेरे में हमारी नज़रों से छुपकर आखिर क्या क्या मौजूद हो सकता है।